बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये मेथड ऑफ डिफरेंस एंड समेशन ऑफ सीरीज। फर्दर मैथमेटिक्स का प्योर मैथमेटिक्स पेपर 1 उसका एक टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस एंड समेशन ऑफ सीरीज। उसमें से हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो ई से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल से और लॉग से रिलेटेड है। अब जैसे देखें, ये वर्कशीट जो दी गई थी आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है और ये जून 2018 वेरिएंट 1-3 में आया है पेपर के अंदर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब वो देखें कि पहले पार्ट में है 3 पार्ट्स हैं इसके, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 में ये है कि ये जो एक फ्रैक्शन है वो कह रहे हैं वेरीफाई करेंगे ये दिस जो है ना वो इस डिफरेंस के इक्वल है, इस दरमियान में ये डिफरेंस क्रिएट करके, इसी वजह से इसका नाम मेथड ऑफ डिफरेंस है। कि सम टाइम उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करके दिया होता है, सम टाइम हमने खुद डिफरेंस क्रिएट करना होता है। जब हमने करना होता है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से इसके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करें। जब उन्होंने खुद डिफरेंस क्रिएट करके दिया, इसमें हमें वो इसलिए कह रहा है कि वेरीफाई करें कि ये जो डिफरेंस है वो इसी के इक्वल ही है। पहले हम इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे देखें कि इसका सोल्यूशन जो है ना, यहाँ से हम इसका करते हैं सॉल्व। इसका जो सोल्यूशन इसमें कर लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट 1 के अंदर आप देखिए जो पार्ट इसको करने के लिए वेरीफाई, इफ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड तो दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड लें तो दैट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें से ना राइट हैंड साइड लेने से ये क्वेश्चन इजीली जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। मैं इसमें से ले लेता हूँ इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है वो दिस इज इक्वल टू, वो हम ले लेते हैं इसके अंदर से है ये 1/n ई रेस टू द पावर n माइनस 1/n+1 ई रेस टू द पावर n+1। अब ये देखिए ये टू फ्रैक्शंस है, टू फ्रैक्शंस के दरमियान नेगेटिव का साइन है, तो इसका क्या अलजेब्रा का रूल है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा n/n+1 ई रेस टू पावर n+1। अब पहले इसको ये जो एलसीएम ये जो लिया इस पे डिवाइड करेंगे, n से n कट जाएगा, ई रेस टू द पावर n इससे कटेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n+1 इंटू ई आ जाएगा, और माइनस फिर इस वाले को इस पे डिवाइड करेंगे तो n+1 से कट जाएगा और ई रेस टू पावर n+1 पूरा इससे कट जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -n। उसके बाद देखेंगे जो चीज़ जिसके इक्वल हमें इसको प्रूव करना है वो यहाँ पे ये है कि n इंटू E-1 प्लस ई उसने अलग लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से ये कर लेते हैं कि इसकी ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा NE प्लस ई माइनस एन डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 ई रेस टू पावर n+1। अब इसमें से और इसमें से n कॉमन ले लें, सो दिस इज इक्वल टू n इंटू E-1 प्लस ई, इसमें से और इसमें से n कॉमन ले लिया, E-1 बच गया, ये जो प्लस ही है इसको यहाँ पे साइड पे अलग से लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसके नीचे है n इंटू n+1 ई रेस टू पावर n+1। सो ये जो है ना ये वेरीफाई हो गया कि दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह प्रूव हो गया कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से प्रूव कर। अब इसका जो सेकंड पार्ट आप देखें, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एस एन जो है वो ये है, लेट एस एन इक्वल टू दिस एक्सप्रेस एस एन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन एंड ई। एस एन से उसने इसको डिनोट किया है, तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर उन्होंने ये दिया है सेकंड पार्ट में, तो उन्होंने कहा है कि लेट एस एन, यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल, हाँ एस कैपिटल एन इज लेट कैपिटल एस एन इज इक्वल टू ये सिग्मा एन इक्वल टू 1 to n, सिग्मा एन इक्वल टू 1 to n, तो n इंटू ई रेस टू E-1 प्लस ई डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 ई रेस टू पावर n+1, ये एस एन है। तो वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस एस एन इन टर्म्स ऑफ एन एंड ई, दूसरा पार्ट ये। अब आप देखेंगे जो हमने इसके दरमियान डिफरेंस जो इसका क्रिएट किया हुआ है वो ये, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ऐसे कि वो है n इंटू E-1 प्लस ई डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 ई रेस टू पावर n+1, दिस इज इक्वल टू 1/n ई रेस टू पावर n माइनस 1/n+1 ई रेस टू पावर
n+1 ये है। इस तरह से ये जो इसके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करके दिया हमने, ये अब हम करना है बारी बारी। हम इसको पहले लेट n इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ इसके अंदर 1। जब मैं n इज इक्वल टू 1 लगाऊंगा, यहाँ पे 1 लगाऊंगा, ये हो जाएगा 1/, इधर भी 1 लगाएंगे और इधर भी 1, ये 1/e हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1/, जब इधर 1 लगाएंगे हो जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर, जब इधर भी 1 लगाएंगे तो e रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा इसके। उसके बाद ले लेंगे n की वैल्यू 2, सो दिस इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 1/, जब इधर 2 लगाएंगे ये हो जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर 2, -1/, जब इधर 2 लगाएंगे, इसमें n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3 e रेज़ टू द पावर 3। अब वो पता चल गया है कि ये इस तरह से ये ना कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इंसानों को प्लस करेंगे। एक चले वैल्यू और लगा के चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, जब n इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 1/3 e रेज़ टू पावर 3, -1/, जब इधर 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 4 e रेज़ टू द पावर 4। इस तरह से ये चलता जाए अप टू n तक। तो यहाँ पे जब n इज इक्वल टू ये कैपिटल N लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/n e रेज़ टू द पावर n, -1/n+1 e रेज़ टू पावर n+1। जब आप इन सारों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा। इन सारों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Sn या सिग्मा। Sn जो है वो हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू कैपिटल n इंटू e रेज़ टू पावर n इंटू e-1 प्लस e डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 e रेज़ टू पावर n+1 इक्वल टू, जब ये सारों को हम इन सारों को ये प्लस करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं इसके साथ, ये कट रहे हैं इस तरह, ये कटता जाएगा तो ये यहाँ तक कट जाएंगे सारे। ऊपर से ये लेफ्ट साइड से बचा 1/, ये बचा है, और राइट नीचे से ये बचेगा राइट हैंड साइड। सो इसका टोटल इनका जो सम आ गया वो आ गया है 1/e -1/n+1 इंटू e रेज़ टू पावर n+1। सो ये हमारे पास आ गया है Sn। सो Sn जो है वो हमारे पास आ गया है Sn इक्वल टू 1/e -1/n+1 इंटू e रेज़ टू पावर n+1, ये आ गया, ये Sn आ गया। तो इसका जो है ना फर्स्ट पार्ट यही था कि वो ये करें, इसका ये देखें, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया होगा, हाँ ये इसका आंसर दिया। फर्स्ट पार्ट तो हमने कहा, सेकंड पार्ट Sn को इन टर्म्स ऑफ ये हमने लिखा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर s डिनोटेड बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn। s जो है ना वो ये है, s जो s दिस इज इक्वल टू, उसने दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn। तो जब हम ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn की जगह लगा देंगे हम 1/e -1/n+1 इंटू e रेज़ टू पावर n+1। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो n है नहीं है, ये तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 1/e। जब इधर लगाएंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जैसे 2/∞ दिस इज इक्वल टू 0, यानी कुछ भी हो जाएगा, 2/3/4 वट जो भी हो जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। सो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे नीचे n की जगह जब इधर आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास s जो है 1/e बच गया। तो अब जो इसका थर्ड पार्ट है, पार्ट 3 में ये उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट, आप इस तरह करें इसको कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट n+1, ये गिवन है हमारे ये पार्ट 3 के अंदर कि पार्ट 3 में ये है ना कि n+1 इंटू s माइनस Sn लेस देन 10 रेज़ टू द पावर -3। यहाँ पे ये गिवन है ना, ये क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है यहाँ पे फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट n+1 इंटू s माइनस Sn लेस देन 10 रेज़ टू पावर -3। अब इसके अंदर इनकी वैल्यूज लगा दें। अब ये तो हमारे पास हो गया n+1, s क्या है, s अभी हमने ये फाइंड किया 1/e माइनस Sn ये है, ये Sn है। जब ये यहाँ पे लगाएंगे Sn तो ये जब इस ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा -1/e प्लस 1/n+1 e रेज़ टू पावर n+1 आ गया, लेस देन 10 रेज़ टू पावर -3 मीन 1/1000 इस तरह आएगा। तो जब इसकी ब्रैकेट आप ये खोलेंगे इस तरह से तो ये तो कट गया इसके साथ,
जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस वन इसे n प्लस वन से कट जाएगा, टोटल हमारे पास रह जाएगा 1/e⁻n+1 लेस देन 1/1000। अब इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हमारे पास हो जाएगा e⁻n+1 इज ग्रेटर देन 1000। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को नीचे लाने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ेगा। लॉग में दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो इधर ये देखेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज जो है चंद इधर हम बना रहे हैं इसका लर्निंग कॉर्नर। जो लॉग की प्रॉपर्टीज है वो मैं अभी फर्स्ट थ्री इधर लिख देता हूँ। जैसे देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगेगी वो है लॉग ऑफ ए रेज़ टू द पावर बी। ये वाला जो बी है वो इधर आगे से मल्टीप्लाई हो जाता है, बी लॉग ऑफ ए हो जाएगा ऐसे। तो अब मैं इस तरह दोनों साइडों का ये वाली लॉग ले लेता हूँ, लॉग एल एन ऑफ ई रेज़ टू द पावर, ये नेचुरल लॉग लिया है ग्रेटर देन एल एन ऑफ 1000 एल एन। अब ये इस वाली थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी ये जो एन प्लस वन है वो इधर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एल एन ऑफ ई ग्रेटर देन एल एन ऑफ 1000। और एल एन ऑफ ई जो है वो वन होता है। एल एन एक ऐसा लॉग है, कैलकुलेटर के ऊपर भी हम देखेंगे ना, जहाँ पे इसकी कीज लिखी है वहाँ पे जैसे एक तरफ लिखा होगा एल ओ जी और एक की के ऊपर लिखा होगा एल एन, जिसके ऊपर एल एन लिखा हो ना उसके ऊपर लिखा हुआ देखेंगे कि आप ई रेस टू द पावर एक्स, जिसके ऊपर एल जी लिखा हुआ है या एल ओ जी लिखा हुआ उसके ऊपर देखेंगे 10 रेस टू द पावर एक्स। ये ऐसा लॉग है जिसकी बेस ई होती है एल एन। तो अगर ये इसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो और बेस दोनों एल एन ऑफ ई वन होगा, मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इक्वल टू वन। एल एन एक ऐसा लॉग है जिसकी बेस ई होती है, तो लॉग ई और ये वाला ये टोटल एल एन ऑफ ई का आंसर वन आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एन प्लस वन ग्रेटर देन एल एन ऑफ 1000। सो ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन ग्रेटर देन एल एन ऑफ 1000। एल एन ऑफ 1000 जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एल एन ऑफ 1000, ये आ जाएगा इक्वल टू 6.907 आ रहा है, 6.91 आ जाएगा। सो एन इज ग्रेटर देन, ये वन जाके इसमें से माइनस कर दें 5.91। अब ये एन जो है क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये डेसिमल में तो हो नहीं सकती, ग्रेटर देन 9.1 है, सो सबसे लीस्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 6 हो जाएगी। और भी हो सकती है, मतलब वैल्यूज बड़ी हो, 6 से भी बड़ी हो सकती है, 7 8 9 10 ग्रेटर देन 5.9। तो पहली सबसे कम जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो सबसे पहली आ जाएगी, वो 6 आ जाएगी। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन है मेथड ऑफ डिफरेंस का और समेशन ऑफ सीरीज का, ये जून 2018 में 1 3 वेरिएंट के अंदर आया है, क्वेश्चन 2 था उसके अंदर। पहला पार्ट इसका वही है कि इसको वेरीफाई करें, डिफरेंस क्रिएट करके उन्होंने खुद दिया हुआ है। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि वाकई इसका यही डिफरेंस है। अगर हमने खुद करना होता तो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे हो नहीं सकता तो डिफरेंस क्रिएट करके उन्होंने खुद दिया हुआ है। तो वो हमने इसको पहले वेरीफाई किया है, फिर उसके बाद ये सम इसका कैलकुलेट किया, लिमिट अप्रोच एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन कैलकुलेट किया, इसके अंदर ये लगा के तो एन की ये वाली वैल्यू जो है ना वो हमने ये कैलकुलेट कर दी है इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो ये है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया इसका पूरा पार्ट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, वर्कशीट के ऊपर है ये, इधर हम इसको कर लेते हैं। ये वर्कशीट के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 25, ये नवंबर 2021 में 1 2 वेरिएंट के अंदर आया है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये देखेंगे ये हाँ जी, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये 25 वेरिएंट को, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ पेपर का, नवंबर 2021 वेरिएंट 1 2 के अंदर आया है। ये एस एन उन्होंने कहा लेट एस एन इक्वल टू दिस दिया हुआ है कि आर इक्वल टू 1 टू एल एन ऑफ आर इंटू आर प्लस वन और आर प्लस वन का स्क्वेयर। पार्ट ये है कि यूज मेथड ऑफ डिफरेंसेस और अदरवाइज शो दैट कि ये जो है ना वो इसके इक्वल है। अब ये हम करते हैं इसका, जो जैसे देखेंगे इसका पार्ट वन जो है सोल्यूशन इसका इस तरह से हो जाएगा।
पार्ट ए में देखेंगे यहाँ पे उन्होंने ये हमें दिया हुआ है कि एस एन इक्वल टू, ये दिया एस एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ln of r into r plus 2 डिवाइडेड बाय r plus 1 का स्क्वायर, ये इस तरह से। सो अब जो है ना वो हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको करने के लिए जो है ना वो शो का क्वेश्चन है ये, हाँ शो दैट के एस एन जो है ना वो इसके इक्वल लेके आना है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस इसके दरमियान क्रिएट करना चाहते हैं हम। देखेंगे यहाँ पे लर्निंग और मैंने लॉग की जो है ना वो प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए पहले। इधर एक लर्निंग कॉर्नर बना लेते हैं, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नंबर वन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लॉग ऑफ ए रेस टू द पावर बी। ये जो बी है वो यहाँ पे आगे तो साइड पे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो लॉग ऑफ ए हो जाएगा, इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, 10 प्रॉपर्टीज हैं, वो लॉग वाले में डिस्कस करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ ए टू द बेस की पावर अगर सी होगी तो इसको उठाएंगे तो ये आगे बाहर डिवाइड हो जाएगी 1/c लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, इस तरह से हो गया। फिफ्थ इसका जो है वो चेंज ऑफ बेस लॉ है, जैसे कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस सी और लॉग ऑफ बी टू द, अपनी मर्जी से हम इसकी बेस चेंज कर सकते हैं। सिक्स जो है वो इसका है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है कि अगर लॉग को नीचे लेके जाएंगे 1 डिनोमिनेटर में तो जो बेस होगी वो नंबर बन जाएगा, वो नंबर जो है वो बेस बन जाएगा। और सेवंथ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए दिस इज इक्वल टू 1। अगर जिस नंबर का लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं वो और ये दोनों सेम हो तो ये हो जाता है लॉग ऑफ जो है वो 1, बेस जो मर्जी हो इज ऑलवेज 0। और लॉग नाइन्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। और टेंथ प्रॉपर्टी की ये है कि लॉग ऑफ किसी नेगेटिव नंबर का भी अनडिफाइंड। तो ये इसकी 10 प्रॉपर्टीज हैं। हमें यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट वाली 3 यूज होंगी। हम देखें कि मैं इसमें से ये ले लेता हूँ, इसको करने के लिए मैं इसमें यहाँ से लगा लेता हूँ ये करने के लिए एलन ऑफ, एलन एक ऐसा लॉग होता है, नेचुरल लॉग कहते हैं, जिसकी बेस ई होती है। ये प्रॉपर्टी जो मर्जी बेसिस हो सबके लिए एप्लीकेबल है। सो एलन ऑफ यहाँ से हम ले लेंगे आर इंटू आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए कि अगर मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊं जैसे ये सेकंड वाली, तो ये है लॉग ऑफ, ये ऊपर ए है नीचे समझ बी है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ आर प्लस 1, इसका यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखें इसके ऊपर फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लॉग ऑफ ए इंटू बी, अगर आप समझते हैं तो ये हो जाएगी लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ आर प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ आर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अच्छा अब आप देखिए कि अब जैसे थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक इसकी पावर 2 है, ये लॉग इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर प्लस लॉग जो है ना उसने एल एन लिया ना, लॉग ऑफ आर प्लस 2 माइनस 2 को इस साइड पे ले आए तो ये लॉग ऑफ आर प्लस 1 रह जाएगा। अब लॉग जो है ना उसने नेचुरल लॉग लिया ना लॉग, तो एल एन कर लेते हैं, दरमियान में माइनस वाला रख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा एल एन ऑफ आर माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ आर प्लस 1 और ये प्लस एल एन ऑफ आर प्लस 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ आर इंटू आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के ना इस तरह से इसको ये कर लिया, डिफरेंस क्रिएट कर लिया, दरमियान में नेगेटिव वाला रख लिया, फिर ये इसको इस तरह से कर लिया। अब इसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो वैल्यू लगा के ये, क्योंकि ये देखे ना इसको इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई थी। लॉग ऑफ पहले आप इसको समझेंगे ये ए है और ये बी है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड। फिर जब ये हमारे पास आ गया तो फिर आप ये है और ये है, इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी वो लगा, इसके ऊपर ये होगा लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ आर प्लस 2 और ये माइनस था। अब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वाला जो 2 है वो आगे इस साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने इसके ऊपर लगा दी। अब उसके बाद देखेंगे ये नेगेटिव वाला है, इस वाले माइनस वाले को देन मैंने मिडिल में कर लिया है, एल एन ऑफ नेचुरल लॉग उसमें लिया और मैंने इधर एल जी लगाया, तो एल एन ऑफ आर ये माइनस 2 एल एन ऑफ आर प्लस 1 और इस वाले को इस साइड पे यहाँ पे लिखेंगे।
तो अब हमने इसके अंदर वैल्यूज लगा के आर की, क्योंकि हमने फाइंड करना है समेशन सिग्मा, यह सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पे ये देखें सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन, ये एस एन दिया हुआ। ये इसको हमने ना 1 से लेके एन तक समेशन, तो वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पहले अगर मैं लगा देता हूँ आर की वैल्यू 1, सो जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा आर की वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा एल एन ऑफ 1 माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा एल एन ऑफ 3 हो जाएगा। जैसे इसके बाद इसके अंदर लगाया तो ये हो गया एल एन ऑफ इस तरह से 3 आ गया। उसके बाद आर की वैल्यू लगाएंगे इसके अंदर 2, सो दिस इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा एल एन ऑफ 2, यहाँ पे लगाया 2 माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ 3, इधर लगाया ये हो गया 3 प्लस इधर 2 लगाया तो ये एल एन ऑफ 4 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया। उसके बाद जब लगाएंगे आर की वैल्यू 3, सो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू एल एन ऑफ 3, जब यहाँ पे लगाया ना एल एन आर की वैल्यू 3 माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ 3, जब यहाँ लगाया 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस एल एन ऑफ जब यहाँ पे 3 लगाया तो 3 प्लस 2 5 आ गया इसका हमारे पास ही। उसके बाद एक चलिए वैल्यू लगा के और चेक कर लेते हैं, आर जी को अगर 4 लगाएंगे, सो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू एल एन ऑफ 4 माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ 5 प्लस एल एन ऑफ जब इधर 4 लगाएंगे तो 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगी, आर की डिफरेंट वैल्यूज आप इसके अंदर लगाते जाएं, तो ये हमारे पास इस तरह से 5 6 7 8 9 इस तरह लगाते जाएंगे, बात हम देखें हमें नजर आ रहा है कि जैसे देखें कि ये देखें जब 3 वाले होते हैं ना, इससे ये देखें एल एन ऑफ 3 ये प्लस 2 और ये नेगेटिव, इससे ये पूरी लाइन ऐसे करके काट देगी प्लस, जब सारों को प्लस करेंगे ये देखेंगे ये एल एन ऑफ 4 और ये एल एन ऑफ 4 ये माइनस 2 है, ये पूरी लाइन इस तरह करके काट देगी, इस तरह से ना करते जाएंगे। ऊपर से ना ये 3 बच रहे हैं ये नंबर, तो वो लेफ्ट साइड से ऊपर से बच रहे हैं, नीचे से राइट साइड पे 3 नंबर जो है वो बचेंगे। वो कौन कौन से हो गए वो जाके हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लगाते हैं आर इक्वल टू एन, आर इक्वल टू जो है स्मॉल एन है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लगाया एन, सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये जो हमने किया और यहाँ पे एल एन ऑफ एन माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ एन प्लस 1 और प्लस यहाँ से जगह हमारे पास एल एन ऑफ एन प्लस 2। अब इससे एक पिछला नंबर आर इक्वल टू एन माइनस 1, इससे पीछे जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ऑफ एन माइनस 1, इससे ऊपर वाला माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ, जब इसके अंदर जगह लगाएंगे ना यहाँ पे एन माइनस 1, तो वो माइनस 1 में प्लस 1 कर देंगे, सिर्फ एल एन रह एल एन ऑफ एन रह जाएगी, यहाँ पे एल एन ऑफ एन रह गया, प्लस एल एन ऑफ जब यहाँ पे लगाएंगे इस आर की जगह पे एन माइनस 1, तो ये रह जाएगा एन प्लस 1, यहाँ पे रह जाएगा एन प्लस 1। अब देखिए ये इस तरह से ये नंबर कट रहे हैं कि जब हम इसको प्लस करते हैं ना, जैसे देखिए ये पूरी लाइन इस तरह ये कट रही है ऐसे, ये कट रही है ऐसे, ये इस तरह करते जाएंगे, ये करते जाएंगे ना यहाँ तक ये कट जाएंगे ना, ये ऐसे कट जाएंगे, यहाँ पे ऊपर से कटते जाएंगे ऐसे यहाँ तक ये कट जाएंगे ये। तो ऊपर से बच रहे हैं लेफ्ट साइड से 3, ये और ये ऊपर से बच रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन एल एन ऑफ आर इंटू आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 का स्क्वेयर, ये बच गया हमारे पास यहाँ से। तो दिस इज इक्वल टू, हाँ ये बच जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ऊपर से बचेगा यहाँ पे ये चीज दो बचेगा ना, दो ये बचेगा एल एन ऑफ 1, एल एन ऑफ 1 जीरो होता है और माइनस लिख लें, एल एन ऑफ 1 जीरो होता है, बाकी बचेगा माइनस 2 एल एन ऑफ 2 एल एन ऑफ 2 प्लस एल एन ऑफ 2 बच जाएगा यहाँ से। और नीचे से ये वाले 3 नंबर बन जाएंगे, यहाँ से ये प्लस एल एन ऑफ एन प्लस 1 माइनस 2 टाइम एल एन ऑफ एन प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ एन प्लस 2, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, ये लिख दिए यहाँ पे। ऊपर से एल एन ऑफ 1 बचना था, वो तो हो गया 0। सो फाइनली इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ये जो है चीज़, इसको किसी चीज़ से डिनोट किया हुआ है जी एस एन से। सो एस एन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ये एस एन इक्वल टू इसमें से ये
माइनस कर दीजिए, रह जाएगा माइनस ln ऑफ 2, और ये अगर इसमें से निकल जाए तो ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ n+1 और प्लस ln ऑफ n+2। तो ये शो करने का क्वेश्चन था कि इसमें ये शो करना था कि ये दिस इज इक्वल टू ये ln ऑफ n+2 ओवर 2 इंटू n+1। तो ये देखें कि ये नेगेटिव का है, तो एस एन इक्वल टू हमारे पास आ गया है इक्वल टू, ये दो नेगेटिव के नंबर है, ये पॉजिटिव का नंबर है। सो ln ऑफ ये n+2 ऊपर होगा, ये नेगेटिव वाले नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू n+1। ये प्रॉपर्टी है लॉ की, ये लगा दी है। यहाँ के ऊपर ये नेगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे इस तरह से, और ये पॉजिटिव का नंबर है तो ये इस तरह से, ये पहला पार्ट है ये शो हो गया है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, यही यही इसके ऊपर ये नेगेटिव वाली, ये जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज है, लॉग ऑफ ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, नेगेटिव जैसे ये दरमियान में नेगेटिव है तो डिवाइड हो जाए, तो या डिवाइड हो रहा हो तो इसको माइनस करके इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह से जो है शो हमने कर दिया कि एस एन जो है ना वो इसके इक्वल है। अब वो कहता है कि एस जो है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें कि एस जो है ना दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इस नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, सो इस पार्ट के अंदर है कि सेकंड पार्ट इसका पार्ट 2 बी पार्ट जो है इसके अंदर वो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना चाहते हैं। एस जो है वो इन्फिनिटी तक है, एस माइनस एस एन माइनस एस लेस देन 0.01। पार्ट बी देखें इसका, जो पार्ट बी है उसके अंदर उन्होंने दिया है कि एस जो है दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 टू इंफिनिटी ln ऑफ r इंटू r+2 r इंटू r+2 डिवाइडेड बाय r+1 का स्क्वायर, ये एच है। अब ये है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम ये कर रहे थे कि इसका जो है इसका इन्फिनिटी कैलकुलेट, सो एस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अगर s है तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, s है ये sn है, ln ऑफ n+2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n+1। अब जैसे देखें कि लिमिट अप्लाई का मतलब है कि लिमिट अप्लाई कर दें, इसके ऊपर लगा दें n की जगह, जब मैं इसकी जगह इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, तो जब लिमिट अप्लाई करें ना तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0/0 इस तरह की चीज़ नहीं आनी चाहिए, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो लिमिट जब ये चीज़ आ रही होगी तो फिर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, फिर हमें इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब देखें कि अगर मैं लिमिट अप्लाई, अब मैं लिमिट अप्लाई का मतलब लगा दें, लिमिट लगा दें, इधर भी एन की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी+2 इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी वाली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको नहीं कर सकते। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो है कि अगर आप इसके ऊपर, एक तो है डेल लॉपिटल रूल, वो अप्लाई कर दें, कि वो ये है कि डेल लॉपिटल एक मैथमेटिशियन है जिसने कहा था कि ऊपर वाले से को ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दें, नीचे वाले को नीचे ही डिफ्रेंशिएट कर दें, तो तब भी हो जाएगा। ये एक और तरीका भी है कि ऊपर से एन कॉमन ले लें और नीचे से भी एन कॉमन ले लें। अगर देखें कि मैं ऊपर से एन कॉमन हूँ तो अंदर आ जाएगा 1+2/n डिवाइडेड बाय, नीचे से भी मैं एन कॉमन हूँ तो ये हो जाएगा 2n इंटू 1+1/n, ये वाला एन इस वाले एन से कट गया। आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/इन्फिनिटी इज 0, ऊपर से बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी अप्लाई करेंगे तो ये 1/इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, ये नीचे से बच जाएगा 2। सो एस जो है वो इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2, एस आ गया हमारे पास 1/2, ये 1/, डेल ऑपिटल रूल से ये है कि जैसे देखेंगे अगर ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएट करना हो, नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएट, वैसे हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ln ऑफ n+2 है डिवाइडेड बाय नीचे भी 2n+2 है, ऊपर वाली से ऊपर डिफ्रेंशिएट करें तो 1 आ जाएगा ln ऑफ 1, और नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएट करने 2 आ जाएगा, तो n बीच में से खत्म ही हो गया है, तो n कहाँ पे अप्लाई होना है, तो 1/2 ln ऑफ 1/2 जो है ना इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी ln ऑफ 1, ये सॉरी s आ जाएगा ln ऑफ 1/2। इसको जरा से ठीक करके लिख लेते हैं, s इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1/2, सॉरी ln ऑफ 1/2 आ गया, s इक्वल टू हमारे पास आ गया है
ln ऑफ 1/2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ln ऑफ 2, बिकॉज इसको देखें ना ऐसा लिख सकते हैं ना ln ऑफ 2 रेज टू पावर -1। अब लॉग की वो जो थर्ड प्रॉपर्टी उसके मुताबिक माइनस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। सो ये हम इसको ऐसा भी एस इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ 2। अब जो चीज़ गिवन है वो हमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके पार्ट में यहाँ पे ये गिवन है कि एस एन माइनस एस लेस देन 0.01, तब हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट करनी है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ ऐसे, एस एन माइनस एस लेस देन 0.01। अब एस एन क्या है, एस एन की जगह लगा दें जो भी हमने ऊपर प्रूव किया था, वो था एल एन ऑफ एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन प्लस वन माइनस, जब ये यहाँ पे एस एन की जगह ये लगाएंगे माइनस, तो इसमें ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये जगह प्लस एल एन ऑफ 2 लेस देन जो जगह 0.01। तो ये देखिए ये वो फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक लॉग ऑफ जो था लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ पी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर प्लस हो रहे हैं तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये देखें ये ए हो गया, ये बी, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये होगा 2 इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन प्लस वन लेस देन 0.01। ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, सो ये हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन लेस देन 0.01। अब ये देखें, अब यहाँ से हमने एन कैलकुलेट करना है, इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म खत्म करनी है। सो ये देखें कि लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे देखिए हमारे पास होता है कि ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू बी। इसका मतलब जैसे ये है कि क्योंकि हमारे पास जैसे 2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 8 आ जाएगा, या 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा, इसलिए ये जनरल फॉर्म है ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू बी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म ये होगी, ये जो बेस है वो यहाँ पे लिखी जाएगी और ये बी और इक्वल टू एन, ये इसका है। दोबारा वापस इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेके जाना तो ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू बी आ जाएगा। इसकी ये इंडेक्स फॉर्म है, ये इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म है, ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू बी। ये है ए रेज लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। इसको दोबारा वापस अगर हम ए रेज टू द पावर, हम यहाँ पे देखें एल एन एक ऐसा लॉग है जिसकी बेस ही होती है, तो हम इसको ई रेज टू द पावर ये 0.01। अब इसको आप इधर रहने दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन प्लस टू ओवर एन प्लस वन लेस देन ई रेज टू द पावर 0.01। ये देखें ना, ये ऐसा लॉग है जिसकी बेस, तो ई रेज टू द पावर दिस आ जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर दिस, ये ग्रेटर देन इससे आ जाएगा ना, इनइक्वालिटी है ना, इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे देखें ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू बी, ये आ जाएगा ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखें ये लॉग ऐसा लॉग है जिसकी बेस ही होती है, तो ई रेज टू द पावर 0.01 इज ग्रेटर देन ये। तो यहाँ से हमने एन कैलकुलेट करना है, अब सिर्फ एन रह गया है, तो इस तरह से ये देखें, इसको हम इसका कैलकुलेट करेंगे एन प्लस टू लेस देन, इसको इस साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन। और अब कैलकुलेटर से ई रेज टू द पावर 0.01 की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या आती है, लेस देन ई रेज टू द पावर 0.01 की वैल्यू आ जाती है 1.019। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ गई, इससे मल्टीप्लाई हो गई, इससे भी हो जाएगा प्लस 1.019। ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये एन हो गया, इसको ला के इसमें से माइनस कर दूंगी, हमारे पास हो जाएगा 0.019 इज ग्रेटर देन, इसको जाके इसमें से माइनस कर दें, 2 माइनस दिस, कैलकुलेटर से इसको कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 माइनस कर देते हैं इसको, 2 माइनस 1.019, ये आ जाएगा हमारे पास 0.981। सो एन आ जाएगा ग्रेटर देन, इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं, ये 0.981 डिवाइडेड बाय 0.019। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको जब इस पे डिवाइड कर देते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 98.99।
सो 98.9 से तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना, तो इसलिए इसको जो है वो एन, इससे बड़ी वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ ये टर्म्स है ना, तो ये 98.99 तो नहीं हो सकती। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 99। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज चेक कर लें। जैसे ये तो सही है। तो ये हमारे पास आ रहा है ये n+2 लेस देन, इसकी वैल्यू आ रही है ओनली ई को, इस पे जब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 1.01 ई रेस टू द पावर, इसका आंसर आ रहा है 1.01 n, और इसके साथ जो रहेगा 1.01, ये जो इसका टोटल आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से चेक किया 1.01 आ रहा है। अब ये जाके अगर आप इसको इसमें से एन ला के इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 n, और इसको जाके इसमें से जाके माइनस कर दें तो ये आ जाएगा इससे ग्रेटर देन 2, माइनस जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9899। तो इस तरह से जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो n ग्रेटर देन 98.99 आ रहा है। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 99। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ये जून 2022 में क्वेश्चन नंबर 4 था उस पेपर में, जून 22 में वेरिएंट 1.3 में है। अभी देखिए उसने यू आर हमें दिया हुआ है ई रेस टू द पावर आर एक्स, और अंदर ब्रैकेट में ई रेस टू द पावर 2x माइनस 2 ई रेस टू द पावर x प्लस 1, यूज मेथड ऑफ डिफरेंस और अदरवाइज फाइंड, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। हम देखेंगे डिफरेंस वैसे तो उन्होंने क्रिएट करके दिया, ये दरम्यान में ये जो माइनस लगे ना इसकी वजह से। अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन ऐसे कर लेते हैं। तो इसका जो है जैसे पार्ट ए के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है यू आर इक्वल टू ई रेस टू पावर आर एक्स इंटू ई रेस टू पावर 2x माइनस 2 ई रेस टू द पावर x प्लस 1। अब वो पहला पार्ट इसका ये कह रहे हैं कि फाइंड करें यू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n यू आर इन टर्म्स ऑफ n एंड x, ये इस फॉर्म में हमने कैलकुलेट करना है। तो ये देखेंगे पहले मैं इसके अंदर लगाता हूँ आर की जगह पे 1, आर इज इक्वल टू 1, सो हमारे पास आ जाएगा u1 इक्वल टू, जब आर की जगह पे यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये ई एक्स रह जाएगा, वो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर, बेसिस सेम तो पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर 3x माइनस 2 ई रेस टू द पावर, ये हो जाएगा 2x प्लस ई रेस टू द पावर x। अब अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ r की वैल्यू 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा u2 इक्वल टू, इधर जब 2 लगाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू द पावर ये हो जाएगा 4x माइनस 2 ई रेस टू द पावर, ये जो 2x होगा इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3x, और प्लस ई रेस टू द पावर यहाँ से आ जाएगा 2x। फिर r की जगह पे हम लगाएंगे 3, इसके अंदर हम लगाते हैं r की जगह पे 3 लगा देते हैं, r की जगह 3 जब लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से जगह u3 इक्वल टू ई रेस टू द पावर, यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 और 2 ये हो जाएगा 5x, r की जगह पे यहाँ पे जब लगाएंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 मिलके बेसिस सेम पावर आर एडेड, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 ई रेस टू द पावर, ये 3 और ये 1 इसके साथ ये हो जाएगा 4x, और प्लस ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर 3x। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये इनको ऐड करेंगे ना, ये 3x और ये प्लस 3x ऐड होगी ना, इस तरह से ये कटने शुरू हो जाएंगे। अगर सपोज मैं एक और चलें वैल्यू लगा के चेक कर लेता हूँ, तो ये u4 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जब इधर 4 लगाएंगे ना 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6x माइनस 2 ई रेस टू द पावर, जब इधर 4 इधर से 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा जब 5x हो जाएगा, और प्लस ई रेस टू द पावर 4x हो गया। अब ये पता चल रहा है कि ये इस तरह से ये कटेंगे, इस तरह से ये इस तरह कट रहे हैं, ये इस तरह कटते जाएंगे एंड पे जाके। अब वो
इसको हमने करना है कैलकुलेट सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन यू आर, 1 टू स्मॉल है। अब इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे नीचे, इस तरह से जाएंगे, एंड पे जाके आर की जगह पे लगा देंगे एन। सो ये हमारे पास हो जाएगा यू एन इक्वल टू ई रेस टू द पावर, ये जब मल्टीप्लाई होगा यू एन इक्वल टू यहाँ पे एन हो जाएगा, ई रेस टू द पावर हो जाएगा एन प्लस टू ई रेस टू द पावर एन प्लस टू एक्स, और माइनस टू ई रेस टू द पावर एन प्लस वन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एन एक्स। देखिए ना, जब यहाँ पे एक्स आर की जगह पे एन लगाया तो ये बेसिक सेम पावर जे एन प्लस टू एक्स कॉमन ले लिया, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन प्लस वन एक्स कॉमन ले लिया, एन एक्स जब वन से मल्टीप्लाई होके तो ये इस तरह से हो गया। अब देखेंगे ये इस तरह कट रहे हैं इस साइड से, ऐसे जैसे ये इसके साथ यहाँ कट रहा है, ये फोर वाला जाके इस तरह से ये कट रहा है, ये इस तरह से फाइव वाला जाके यहाँ तक कटेगा ऐसे। ऊपर से राइट साइड से थ्री टर्म्स बच रही हैं, तो नीचे से लेफ्ट साइड से थ्री टर्म्स बचेंगी, इसलिए इसलिए एक नंबर एक और पीछे वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, आर इक्वल टू एन माइनस वन। सो यू एन माइनस वन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू द पावर, जैसे ये देखेंगे एन माइनस वन हो गया, यहाँ पे एन माइनस वन लगाया तो उधर से टू, तो यहाँ से रह जाएगा हमारे पास एन प्लस वन एक्स माइनस टू ई रेस टू द पावर, जब इसमें लगाएंगे एक्स की यहाँ पे लगाएंगे ना एन माइनस वन, तो ये कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा एन एक्स प्लस ई रेस टू पावर एन माइनस वन एक्स, ये से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तक ये नंबर लास्ट में ये वाली थ्री टर्म बचेंगी, तो टोटल ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन यू आर, दिस इज इक्वल टू, ऊपर से थ्री टर्म्स बच रही हैं, कौन कौन सी ये बच रही हैं, ऊपर से ये वाली राइट साइड से ये थ्री टर्म्स बच रही हैं, माइनस टू ई रेस टू द पावर टू एक्स, ये बच गई है माइनस टू ई रेस टू द पावर टू एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर टू एक्स। ऊपर से राइट साइड बचे, नीचे से लेफ्ट साइड से ये वाली बचेगी, तो नीचे से आ जाएगा प्लस ई रेस टू पावर एन प्लस वन एक्स, ये वाली एक बचेगी, ये बचेगी प्लस ई रेस टू पावर एन प्लस टू एक्स माइनस टू ई रेस टू पावर एन प्लस वन एक्स, ये बचेंगे नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन यू आर, दिस इज इक्वल टू, इस तरह से फाइनल हमारे पास ये हो जाएगा। ये चीज़ पहले हम ये लिख लेते हैं ई रेस टू द पावर एक्स, ये माइनस टू एक्स, इसमें ये निकाल देंगे, बाकी रह जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर टू एक्स। अब ये है और ये है, इस तरह से ये हमारे पास बाकी ये बच जाएगी प्लस ई रेस टू पावर एन प्लस टू एक्स, और ये इसमें से निकाल दें, बाकी हो जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर एन प्लस वन एक्स, ये बच गई सर, ये आ गया हमारे पास इसका सम आ गया। अब देखिए ये इसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये से वो यही कह रहे थे फाइंड दिस हो गया। अब दूसरा पार्ट है डिड्यूस द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इन्फिनिट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड गिव द सम टू इन्फिनिटी व्हेन दिस एग्जिस्ट। एक्स की वैल्यू बताएं जिसके लिए ये कन्वर्जेंट हो जाए, तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो पार्ट इसका जो है बी पार्ट, तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसकी जो है ना एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो, एक्स की वैल्यू जो है ना वो इसने अगर कन्वर्जेंट होना है ना, तो इसका मतलब है सम टू इन्फिनिटी जो है ना वो इसका, अगर इसको एस एन रख लेते हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, ये इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, और जो आंसर वो फाइनाइट आंसर आएगा वो इसका फिर सम टू इन्फिनिटी होगा। तो इसको कन्वर्जेंट होने के लिए ना इसका जो ये इसको अगर हम एस एन कन्वर्ट करें तो इसका आंसर जो है ना वो फाइनाइट आना चाहिए, वो इसका आंसर फाइनाइट तभी अगर ऐसे ही अगर हम लिमिट उसकी वो एक्स की क्या वैल्यू, तो एक्स शुड बी नेगेटिव, ताकि ये वन ओवर इन्फिनिटी जब ये लार्ज एन इज़ वेरी लार्ज तो ये जो है ना इसका ये हो जाए। तो अब हमें ये इस तरह करना पड़ेगा कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स नेगेटिव होगा तो इसका भी जैसे वन ओवर एक्स, तो अब ये देखना ये अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको खोल देता हूँ ना, जैसे ई रेस टू द पावर हो जाएगा एन एक्स प्लस टू एक्स, इसको फिर अलग कर लेते हैं ई रेस टू द पावर एन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर टू एक्स। अब अगर ये नेगेटिव हो ये नंबर,
तो अगर सम टू इन्फिनिटी, अगर हम n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगाइए तो व्हेन यहाँ पे जो है ना वो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ई रेस टू द पावर जो एन एक्स है ना, ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये सारी टर्म ही फिर इसका मतलब है ये जीरो हो जाएगी और ये भी इस तरह से ना ये जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, तो सम टू इन्फिनिटी तब इसका एग्जिस्ट करेगा कि वो जो है ना एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो हो, तो सम टू इन्फिनिटी जो है इसका वो हमने कैलकुलेट करना है। सम टू इन्फिनिटी इसका ये हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर टू एक्स, ये बच जाएगा बिकॉज कि अगर x नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा ना फिर इसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज कि फिर वो ये जो डाइवर्जेंट हो जाएगी, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे लगाएंगे तो इसका जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे इसलिए कि x अगर नेगेटिव होगा, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट को इसको खोल कर लिख लेता हूँ ना, ई रेस टू द पावर एन एक्स, ये तो डेफिनेशन होगी ना इसकी कि ये इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। तो अब ये देखेंगे ये जो है इसके अंदर ई रेस टू द पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई रेस टू द पावर एन एक्स प्लस ई, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अगर x नेगेटिव हो तो ये फिर डिनोमिनेटर, अगर मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, ई रेस टू द पावर एन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर टू एक्स, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो वन ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, इसका जवाब टोटल जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो सम टू इन्फिनिटी ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये वाली चीज़ भी जीरो हो जाएगी और माइनस ये भी जीरो हो जाएगी, तो सम टू इन्फिनिटी इसका ये बच जाएगा हमारे पास, सम टू इन्फिनिटी जो है वो हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर टू एक्स, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इसका सी पार्ट है, यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फार्मूला एम एफ नाइनटीन फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एंड एक्स, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सिग्मा। सी पार्ट देखें इसका, जो इसका पार्ट सी है उसके अंदर जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन एल एन ऑफ यू आर, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एल एन ऑफ, जो यू आर है ना वो क्या दिया होगा, वो यू आर जो है वो उन्होंने शुरू में बिल्कुल सबसे पहले जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ये यू आर ये दिया हुआ है ई रेस टू द पावर आर एक्स, वो इसकी जगह लगा दें, यू आर की जगह पे लगा दिया ई रेस टू द पावर आर एक्स, इनसाइड द ब्रैकेट आगे था ई रेस टू द पावर टू एक्स माइनस टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन। तो अब ये देखें लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, इसको लिख सकते हैं एल एन ऑफ ई रेस टू पावर आर एक्स और प्लस एल एन ऑफ ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन, है ना, ये इसको समझे ए और इसको समझे बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो अब यहाँ से देखें कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, ये लॉग की प्रॉपर थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एक्स और एल एन ऑफ ई आगे साथ आएगा, एल एन ऑफ ई वन हो जाएगा प्लस एल एन ऑफ, इसको जरा देखें गौर से, तो ई रेस टू द पावर एक्स ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसको जो है ना वो हम अलग कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर से, ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू, इसको सिग्मा एक्स, क्योंकि x के ऊपर तो r नहीं ना लग रहा, तो r इज इक्वल टू वन टू एन, हो गया r प्लस, अब जैसे देखेंगे ये सिग्मा, जैसे देखेंगे कि अगर ओनली सिग्मा जैसे कोई कांस्टेंट नंबर हो, सिग्मा टू का मतलब होता है कि एन तक टू प्लस टू प्लस टू प्लस अप टू टू तक अगर हमने लगाना, तो ये अगर ये जितने भी टू, अगर ये टेन टू है तो इसको टू मल्टीप्लाइड बाई टेन कर देते हैं, अगर ये एन है तो टू मल्टीप्लाइड बाई एन कर देते हैं। अब ये देखेंगे ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि इसके अंदर तो वो एन नहीं आर नहीं ना आ रहा इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एल एन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन स्क्वायर और एन इसके साथ इस तरह मल्टी, यानी कि ये वाला ना एन टाइम, तो ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट का फार्मूला है एक्स इंटू ये है एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू प्लस एन इंटू एल एन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इसका स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एल एन ऑफ यू आर, ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो
अभी आपको करा देते हैं। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर वर्कशीट का 36 है, ये नवंबर 2024 पीरियड 1-2 के अंदर आया है। यहाँ पे उन्होंने देखे दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट एस एन इक्वल टू ये आर इक्वल टू 1 टू यू आर है, वेयर यू आर इक्वल टू एक्स इज टू पावर एफ ऑफ आर माइनस एक्स इज टू पावर आर प्लस वन। पहले पार्ट में वो यही कह रहे हैं कि फाइंड एस एन इन टर्म्स ऑफ एन एंड एक्स एंड वो एफ फंक्शन के फॉर्म में। सो देखें ये इसका जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखेंगे इसका जो है जैसे पार्ट है, इसके अंदर इन्होंने हमें दिया हुआ है यू आर जो है इक्वल टू दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर एफ ऑफ आर माइनस एक्स रेज टू पावर एफ ऑफ आर प्लस वन। अब ये कैलकुलेट करना चाहते हैं सिग्मा। यहाँ पे ये है कि जैसे हमने कैलकुलेट ये करना है सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन यू आर, और यू आर ये गिवन है, तो अब 1 2 3 अप टू एन तक फिर ये एस एन हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर पहले मैं लगाता हूँ आर की वैल्यू 1। जब आर की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये यू वन आ जाएगा इक्वल टू एक्स एज टू द पावर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एज टू पावर एफ ऑफ 2 आ गया। तो उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू पहले लगाई हमने इसके अंदर 1, फिर आप लगा आर की वैल्यू लगाई 1, तो यहाँ पे एक्स एज टू पावर एफ ओ वन माइनस एक्स एज टू पावर यहाँ पे 1 लगाया एफ ऑफ 2 आ गया। अब लगाएंगे आर की वैल्यू 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा यू टू इक्वल टू एक्स एज टू दावर एफ ऑफ 2 माइनस एक्स एज टू दावर एफ ऑफ 3। अब वो पता चल रहा है कि इस तरह करके ना ये कट जाएंगे। अगर सपोज एक और भी लगा के देख लेते हैं 3 से हमारे पास ये आ जाएगा यू थ्री इक्वल टू एक्स एज टू दावर एफ ऑफ 3, ये 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स इस टू द पावर, जब यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 4। तो इस तरह से जब लगाते जाएंगे एंड तक, एन तक, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास यू एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स इज टू द पावर एफ ऑफ एन माइनस एक्स इज टू द पावर एफ ऑफ एन प्लस वन। अब ये देखें ये इस तरह कट रहे हैं, ये इस तरह यहाँ से ये यहाँ तक कट देंगे। ऊपर से बचेंगे लेफ्ट साइड से 1 बच जाए, नीचे से राइट साइड से बचेगा। तो इन सब जब सारों को इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एस एन, जो कि है सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन यू आर, दिस इज इक्वल टू एक्स एज टू द पावर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एज टू द पावर एफ ऑफ एन प्लस वन। ये बच गया इसकी। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये एस एन आ गया। पहले पार्ट में उन्होंने यही कहा था कि फाइंड एस एन, तो जो एस एन जो है वो हमारे पास ये आ गया एस एन इक्वल टू एक्स एज टू द पावर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एज टू द पावर एफ ऑफ एन प्लस वन। ये आ गया एस एन। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो है पार्ट बी। बी पार्ट में ये चीज़ गिवन है कि बी पार्ट में ये गिवन है कि एफ ऑफ आर इक्वल टू एल एन ऑफ आर, find the set of values of x for which the infinite series is convergent and give the sum to infinity। तो बी पार्ट के अंदर उन्होंने हमें दे दिया एफ ऑफ आर इक्वल टू एल एन ऑफ आर। तो ये चीज़ हमें उसमें गिवन दे दी। अब सम टू इन्फिनिटी हम इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि सम टू इन्फिनिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन था ना, तो सम टू इन्फिनिटी लगा दिया यू आर, दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो वो हमने जो जो कैलकुलेट किया था वो ये कैलकुलेट किया ना अंदर, वो ये ऊपर x रेज टू द पावर f ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर f ऑफ n प्लस वन। तो ये देखिए कि इसके अंदर जो है ना वो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो ये क्वेश्चन में यही है गिवन कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनफिनिट सीरीज इज कन्वर्जेंट। हम देखेंगे कि इसके अंदर ये है कि ये जो है ना x की पावर वो है इसके अंदर, जैसे पहले एफ ऑफ 1, अगर अब उसने हमें दे दिया कि एफ ऑफ आर जो है वो एल एन ऑफ आर के इक्वल है। तो अगर जो है ना वो एक्स की वैल्यू मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, एक्स शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, बिकॉज कि जब इसकी पावर बढ़ेगी ताकि ये वो इसका जो आंसर है ना वो, अब ये देखें इसके अंदर मैं लगा देता हूँ एन एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर, यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर
हाँ जी, अब यहाँ पे लगा दी ना, इसके अंदर ये लगा देते हैं इसकी वैल्यू। जैसे हमारे पास हो जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू एक्स रेज टू द पावर एफ ऑफ आर। यहाँ पे जैसे जो है एफ ऑफ आर, तो इसकी जगह वन लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ऑफ वन, माइनस यहाँ से हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एल एन ऑफ n प्लस वन। ये आ गया हमारे पास। अब एल एन ऑफ वन तो है जीरो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एल एन ऑफ वन जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो मीन तो ये तो वन बच जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एल एन ऑफ एन प्लस वन। अब देखें कि एन जो है ना, दैट शुड बी लेस देन वन, बिकॉज कि जब जो वन से कम नंबर है, जैसे कि देखिए कि अगर सपोज वन ओवर टू है, तो ये जैसे कि ये है 0.5, अगर आप इसका स्क्वेयर करेंगे 0.5 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, फिर स्क्वेयर करेंगे तो 0.06। तो पावर जो जो इसकी बढ़ेगी ये नंबर कम हो, जीरो होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जीरो की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए जब आप इसके ऊपर इसकी पावर जो है वो, ये नंबर जो है एक्स लेस देन वन वाला नंबर जब यहाँ पे होगा, इसकी पावर जो जो इंक्रीज करेगी ये वाली जो चीज़ है ना ये जीरो हो जाएगी, सिर्फ वन बच जाएगा यहाँ से। इसका आंसर आ जाएगा वन, बिकॉज के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स इज टू द पावर एल एन ऑफ एन प्लस वन जो है ना ये ऑलमोस्ट जीरो की तरफ कन्वर्ज कर देगा, बिकॉज कि जो एक्स की वैल्यू जो है वो वन से कम है, जो जो इसकी पावर बढ़ेगी तो ये जीरो की तरफ करना शुरू हो जाएगा, तो जब ये इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, वन ओवर इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा। सो इसलिए ये चीज़ वन बच जाएगी। तो इसका सम टू इन्फिनिटी जो है यू आर वो हमारे पास वन आ जाएगा, और इसकी एक्स की जो होगी उस वक्त आर शुड भी लेस देन वन होना चाहिए। और अगर एक्स जो है ना वो लेस देन वन होना चाहिए, तो और अगर एक्स जो है, दूसरी एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर एक्स इक्वल टू वन हो जाए, ग्रेटर देन वन होगा तो फिर तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि जैसे आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी यू आर, तो यहाँ पे देखें कि अगर एक्स इक्वल टू वन हो जाए, तो जब इसके अंदर आप वन की जगह पे यहाँ पे लगाएंगे एक्स रेज टू द पावर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे ना वन की पावर एल एन ऑफ वन, माइनस इधर भी वन की पावर हो जाएगी एल एन ऑफ एन प्लस वन। तो वैसे तो एल एन ऑफ वन वैसे ही जीरो होता है, लिमिट यहाँ पे अगर आप लगा भी देते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये इसका आंसर वन की पावर जीरो, ये भी वन आ जाएगा, माइनस वन की पावर यहाँ पे जो भी इसकी एन की वन है वन आ जाएगा, टोटल इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जीरो। सो सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी यू आर, दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब जो है ना वो हमारे पास एक्स की वैल्यू वन हो। तो ये टू इस तरह से इसके केस सम टू इन्फिनिटी का ये हो जाएगा कि अगर x इक्वल टू वन हो तो सम टू इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और अगर ये लेस देन वन होगा तो फिर इसका आंसर x इज लेस देन वन होगा तो इसका सम टू इन्फिनिटी वन आएगा। उसकी ये रीजन जैसे आपको अभी यहाँ पे बताई है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स इज टू पावर ये वन, माइनस एफ ऑफ एक्स उसने ये डिफाइन कर दिया कि एल एन ऑफ आर, तो इधर जब लगाएंगे तो एल एन ऑफ वन हो गया माइनस एक्स रेज टू पावर ये। अब x जो है ना शुड बी लेस देन वन, तो फिर इसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, वो कन्वर्जेंट, वो अगर x ग्रेटर देन वन होगा तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि जो जो उसकी पावर बढ़ेगी वो इन्फिनिटी होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है x की पावर लेस देन वन, तो वहाँ पे यहाँ पे जो भी है लेस देन वन है इसकी पावर जीरो, ये तो आंसर आ जाएगा वन, माइनस यहाँ पे जैसे देखें कि 0.5 है उसकी पावर बढ़ करें तो 0.25 आ गया, फिर 0.25 का फिर स्क्वेयर करें तो ये 0.0625 आ जाएगा, यानी कि नंबर जो जो पावर इसकी बढ़ाते जाएंगे करते जाएंगे ये नंबर कम होता जाएंगे, जो जो इसकी ये नंबर जो है वो इसकी पावर बढ़ाएंगे ना, तो ये छोटा नंबर अब वन से कम हो तो इसकी पावर जो है वो अगर लेने से वो और ज़्यादा छोटा, ये जीरो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इसलिए लिखा है यहाँ पे कि if x less than 1 limit n approaches to infinity x raised to power n plus 1 that should be approaches to 0, और ये सिर्फ ये 1 बच जाएगा यहाँ पर। और अगर एग्जैक्टली 1 हो तो तब 0 आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइवर्जेंट होगी, बिकॉज जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो यह है कि ये पॉजिटिव, इसका तो आंसर 1 आ गया, इसका आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा कि जो वो वन ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे 2 3 जो जो उसकी पावर बढ़ेगी तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर अगर हम ये कर लेते हैं ना, एक केस चीज का बना लेते हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो सम टू इन्फिनिटी जो है वो सीरीज विल नॉट बी कन्वर्जेंट, सीरीज विल नॉट बी कन्वर्जेंट, या और ये डाइवर्जेंट हो, और सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट।
सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये ग्रेटर देन वन होगा। ये थ्री केसेस हैं, लेस देन वन होगा तो तब इसका आंसर वन आ जाएगा, ये बिकॉज कि ये वाली जो चीज़ है ये लेस देन वन होगी, इसकी पावर जो जो बढ़ेगी तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसलिए से सिर्फ वन बच जाएगा उसके बाद। और अगर इसी तरह से अगर एग्जैक्टली वन ले लेते हैं तो वन की पावर ये तो कट गई, ये आंसर इसका जीरो आ जाएगा अगर ये एक्स वन होगा। और अगर ग्रेटर देन वन होगा तो सम टू इन्फिनिटी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आज देखेंगे इसका जो लास्ट वाला पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में ये है चीज़ कि वो उन्होंने ये यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है सी, बट इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू टू टाइम लॉग ऑफ आर टू द बेस एक्स, यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फार्मूला एम एफ 19, ये कैलकुलेट करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये चलिए ये अब सी पार्ट इसका कर देते हैं। उन्होंने हमें दे दिया यहाँ पे एफ ऑफ आर इक्वल टू टू टाइम लॉग ऑफ आर टू द बेस एक्स, ये उसने हमें दे दिया है। तो एस एन, तो वो कहता है कि कैलकुलेट करें यहाँ पे कि सिग्मा एस एन, और एस एन जो है ना वो हमने यहाँ पे हाँ कैलकुलेट कर लिया है, तो एस एन आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास आ गया है एस एन था इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एफ ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एफ ऑफ एन प्लस वन, ये है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर, जब इसमें लगाएंगे यहाँ पे तो जाएगा टू लॉग ऑफ, यहाँ पे लग जाएगा वन टू द बेस एक्स, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर टू टाइम एल एन ऑफ लॉग है, लॉग ऑफ यहाँ पे बेस एक्स है इंटू एन प्लस वन इस, तो ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ वन, बेस जो मर्जी हो लॉग ऑफ वन इज ऑलवेज जीरो, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर जीरो, माइनस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर लॉग ऑफ एन प्लस वन का स्क्वेयर इंटू यहाँ से एक्स आ गया। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जिस नंबर का लॉग और वो सेम हो तो इसका जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया वन माइनस यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन का स्क्वेयर आ गया। हाँ जी, तो ये देखेंगे यहाँ पे जो इसका जो पार्ट सी था ना उसके लिए ये हमारे पास एफ ऑफ आर ये गिवन था, तो गिवन था कि वो हमने फाइंड किया था ऊपर एक्स रेज टू पावर एफ ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। अब इसकी जगह पे एफ ऑफ वन यहाँ पे ये लगा दिया। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जैसे टू रेज टू पावर लॉग ऑफ फाइव रेज टू पावर, अगर लॉग जो है जो इसकी बेस हो उसी नंबर की पावर हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जब हमने लगाया तो ये इसका ऐसा है कि इसको मैं अगर ऊपर भी यहाँ पे भी इसकी पावर टू भी कर दूँ तो हाँ भी ये, तो ये एक्स और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास वन ही आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉग ऑफ वन इज जीरो, तो किसी भी चीज़ की पावर जीरो मीन वन, माइनस यहाँ पे हमने ये किया कि ये लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक टू जो है वो इसकी यहाँ पे पावर में चला गया एक्स प्लस वन, एन प्लस वन का स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स और ये एक्स ये एक दूसरे कैंसिल करेंगे, एक्स प्लस वन का ये होल स्क्वायर आ गया। सो ये हमारे पास आ गया है एस एन, तो इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं एस एन, ये हमारे पास हो जाएगा वन माइनस एन स्क्वेयर माइनस टू एन माइनस वन, ये प्लस वन एन माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एस एन हमारे पास आ गया माइनस एन स्क्वेयर माइनस टू एन। अब वो कह रहे हैं कि सिग्मा ये कैलकुलेट करें, सिग्मा एन इक्वल टू वन टू कैपिटल एन एस एन, दिस इज इक्वल टू ये ना इसका सी पार्ट, हाँ एन इक्वल टू कैपिटल एन, तो ये कर अब जो एस एन है वो ये हमारे पास वो सिग्मा ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू वन टू कैपिटल एन माइनस एन स्क्वेयर माइनस टू एन। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा एन इक्वल टू वन टू कैपिटल एन, ये हो जाएगा एन स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स सिग्मा एन इक्वल टू वन टू कैपिटल एन, यहाँ पे एन। तो अब ये देखें फार्मूला शीट से जाके देखें, ये स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ये है माइनस वन ओवर सिक्स एन इंटू एन प्लस वन, ये इधर सॉरी कैपिटल एन है तो इसलिए कैपिटल एन मिल जा रहा है। तो कैपिटल एन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस वन ओवर सिक्स, यहाँ पे ये कैपिटल एन है तो एन इंटू
एन प्लस वन इंटू 2n+1 माइनस 2 इंटू इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास n इंटू n+1/2। तो इस तरह से ये देखें, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, इसमें से हम -1/6 और n इंटू n+1 कॉमन ले लेते हैं। तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास -1/n, ये वाला कॉमन ले लिया, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 2n+1 माइनस ये भी n इंटू n+1 चला गया, और ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा +6। जब तब दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई 6 से 6 काट के वही चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 n इंटू n+1 इंटू हो जाएगा 2n+7। तो इस तरह से ना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ हमारे पास आ गया है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू कैपिटल N इंटू Sn, ये चीज आ गया। यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक जो आया था इसमें से जो लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो रिलेटेड थे।